पुरुषोत्तम मास कथा में बताया गया है कि अधिक मास बहुत दुखी होकर भगवान के चरणों में गया और हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। संसार के लोग मुझे मलमास कहकर अपमानित करते हैं। कोई भी शुभ कार्य में मुझे स्थान नहीं देता। मुझे अशुभ और त्याग माना जाता है। हे दीनों पर दया करने वाले भगवान, जैसे आपने कंस के अत्याचार से देवकी की रक्षा की, वैसे मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? जैसे आपने जंगल की आग से ग्वालों और गायों को बचाया, वैसे मुझे क्यों नहीं बचाते? जैसे आपने जरासंध के वध से राजाओं को छुड़ाया, वैसे मुझे भी इस अपमान से मुक्त कीजिए। जैसे आपने ग्रह मगरमच्छ के मुख से गजेंद्र हाथी को बचाया, वैसे इस शरणागत की रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु दया से भर गए। उन्होंने प्रेम से कहा, हे पुत्र, तुम इतने दुखी क्यों हो? अपना सारा दुख मुझे बताओ। जो मेरी शरण में आता है उसका दुख मैं अवश्य दूर करता हूँ। तुम मृत्यु की इच्छा क्यों करते हो? भगवान के मधुर वचन सुनकर अधिक मास ने गहरी सांस ली और बोला, हे प्रभु, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। आप संपूर्ण संसार में व्याप्त हैं। सभी काल क्षण, मूर्छित, दिन, पक्ष और मास, सबके अपने अपने स्वामी हैं। वे सम्मान पाते हैं, पर मेरा कोई स्वामी नहीं है। इसी कारण देवता भी मेरा अपमान करते हैं। मुझे शुभ कार्य से बाहर कर दिया गया है। संसार में सब और मेरे तिरस्कार होता है। ऐसा जीवन में अब नहीं चाहता। अपमान की अग्नि में जलने वाले व्यक्ति कैसे सुख से रह सकते हैं? हे प्रभु, आप जो उचित समझे वही करें। मैं तो केवल मृत्यु चाहता हूँ। ऐसा कहते कहते अधिक मास अत्यंत दुखी होकर भगवान के सामने गिर पड़ा। यह देखकर पूरी सभा आश्चर्य में पड़ गई। तब भगवान श्री कृष्ण का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने दया और प्रेम से अधिक मास को उठाया और मधुर वचन कहने लगे।